हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बीच में हमसे साइकोलॉजी का थोड़ा से दिन जो है जो सीरीज़ हमने शुरू की थी वो छूट गई थी, उसको हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आज हम साइकोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में और कुछ लेटेस्ट टर्म भी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। क्लियर। तो फर्स्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है साइकोलॉजी, जो कि ग्रीक वर्ड है, जिसका टू फॉर्म्स में मिलके बनता है साइको या साइकी प्लस लोगस, जिसका मीनिंग होता है आपके पास स्टडी ऑफ सोल और माइंड। करंट टाइम में जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो आपके पास स्टडी ऑफ बिहेवियर है, यानी आप बिहेवियर को स्टडी करते हो उसमें। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी विलियम वुंड जो थे, उन्होंने आपके पास लिप्जिंग में 1879 में, कब 1879 में जो आपके पास एस्टेब्लिश की थी। ओके। दो बुक्स हैं हमारे पास। फर्स्ट बुक है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और सेकंड है आपके पास मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है वो विलियम जेम्स जो है उनके द्वारा आपके पास लिखी गई है, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी आपके पास कहा जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी के विलियम वुंड को आपके पास कहा जाता है। एंड जो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी है, तो आपको पता है मोटिवेशन यानी मॉस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड जो थ्योरी आई थी उनके द्वारा दी गई थी। तो अब्राहम मॉस्लो जो है उनके द्वारा आपके पास मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी जो है वो दिया गया है। ठीक है। इस फाइल को मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा था, बड़ा नहीं हो पाया, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको ये थोड़ा छोटा दिखे। इसकी पीडीएफ फाइल हम वीआर एकेडमी की एप्लीकेशन में डाल देंगे फ्री सेक्शन में, वहां से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बेसिकली किस चीज को स्टडी किया जाता है, तो उसमें आपके पास काउज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर। एक्सपेरिमेंटल मेथड एक कंट्रोल्ड मेथड होता है, किसी भी चीज को स्टडी करना है किसी भी पर्सन को, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती है। कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो प्याजे की जो थ्योरी थी इसमें 4 स्टेजेस उन्होंने आपके पास दी थी, उसमें जैसे स्कीमा वर्ड हो गया, आपके पास ईगोसेंट्रिक अप्रोचेस हो गई, स्पीचेस के बारे में उन्होंने बात की थी, लैंग्वेज हो गया, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, बहुत सी टर्म्स को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। साइकोफिजिक्स, तो साइकोफिजिक्स कौन सी टर्म है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड द सेंसेशन दे इवोक हैज बीन स्टडी इन द डिसिप्लिन। ठीक है। तो स्टेटमेंट है, याद रखिएगा क्या कहता है, द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, स्टिमुलस एंड द सेंसेशन के बीच में, उससे आप किस चीज को स्टडी करते हो, दे इवोक हैव बीन स्टडीड इन द डिसिप्लिन। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, अटेंशन, द प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन stimuli or a selective form of group of other is known as a attention. Clear? नेक्स्ट है हमारे पास फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी ब्रॉडबैंड जो थे आपके पास उन्होंने दी थी, इंटरनेट वाला ब्रॉडबैंड नहीं है ये। ठीक है। जो ब्रॉडबैंड थे आपके पास उनके द्वारा दी गई थी 1956 में। फिर फिल्टर एटोनेशन थ्योरी थी आपके पास, मॉडिफिकेशन फॉर्म थी फिल्टर थ्योरी की, तो ट्रिस्मन जो थे आपके पास 1962 में उन्होंने आपके पास दी थी। मल्टी मोड थ्योरी, ये भी सेम इन्हीं की थ्योरी का पार्ट था, जो जोहन्सटन एंड हेंस जो थे उन्होंने 1978 में आपके पास जो है ये दिया था। ओके। रिसेप्शन, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल। क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल, उसको कहते हैं आपके पास प्रिसेप्शन करके जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग वीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है, लर्निंग की थ्योरी का पार्ट है। क्लासिकल कंडीशनिंग पी पैब्लॉप के द्वारा आपके पास दी गई है। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्फ्रेड बंडुरा के द्वारा आपके पास दी गई, जिसमें उन्होंने मॉडलिंग टर्म को एक्सप्लेन किया था। क्लियर। कोहलर जो है इनसाइड थ्योरी आपके पास इन्होंने दी है। लेटेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास टॉलमैन जो है उनके द्वारा जो है आपके पास दिया गया है। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, वो है आपके पास मेमोरी से रिगार्डिंग द स्टेज या स्टेजेस ऑफ मॉडल ऑफ मेमोरी, जो आपके पास अकिंसन एंड शिफ्रिन ने 1968 में आपके पास दी थी। देखो इन्होंने कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया था, हो सकता है आपको यहाँ ना दिखे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन। देखो फर्स्ट होता है इंफॉर्मेशन,
जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी सेंसेस के थ्रू उसको ग्रैब करोगे, ठीक है, और ये विद इन 1 सेकेंड तक ही आपको याद रहता है। जैसे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, किसी भी चीज को याद रख रहे हो, क्लियर। अगर आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है बहुत कम है, और ये 30 सेकेंड तक की किसी चीज को याद रख सकती है। ओके, चूकिंग एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से जो है आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हो, क्लियर। बाकी जैसे आप सेंसरी मेमोरी देखो तो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई, आप जब भी काम करते हो यूज होती है, यूज्ड मेमोरी है आपके पास। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी भी डाटा इंफॉर्मेशन को अगर जाना है तो वो चलता है इलेबोरेशन रिहर्सल से, ठीक है। आपको चीजों को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करना पड़ता है, आपको उनको काउज इफेक्ट रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी को फर्दर क्लासिफाई किया गया था डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीड्यूरल मेमोरी। देखो डिक्लेरेटिव मेमोरी में कौन सी चीजें स्टोर होती है जो ऑलरेडी डिक्लेयर है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, है ना। जो चीजें फिक्स है, जैसे जीके के क्वेश्चंस हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, वो सारे फिक्स हैं, तो वो सारे इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। प्रोसीड्यूरल मेमोरी में जो चीजें आप प्रोसेस के साथ सीखते हो, जैसे गाड़ी चलाना हो गया, है ना, वो सारी चीजें प्रोसीड्यूरल मेमोरी के अंदर आती है। फिर टोल्विन एक और साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिक्लेरेटिव मेमोरी को फर्दर क्लासिफाई किया था एपिसोडिक मेमोरी और सिमेटिक मेमोरी में। एपिसोडिक आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। देखो एपिसोड, एपिसोड यानी एक प्रोसीजर है जो आपके साथ पहले कोई घटना हुई है जो आप याद रख रहे हो, और सिस्टमेटिक बेसिकली प्रोसीजरल का ही एक टाइप है, एक स्किल है जो आप किसी चीज को करके सीख रहे हो। आप किसी की फीलिंग को, जैसे मान लो आपको कोई बता रहा है अपने बारे में, उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है, तो वो एक एपिसोडिक का पार्ट है। लेकिन जो पर्सन वो फील कर रहा है वो आप फील नहीं कर सकते। अगर वो कंडीशन आपके साथ हुई है कभी, तभी आप उसको फील कर पाओगे, तभी वो आपके एपिसोडिक मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, क्योंकि आप खुद उस सिचुएशन से निकल के आए हो। अदरवाइज वो आपके लिए वेस्टलेस है, आप उसको चाह के भी नहीं समझ सकते। बाकी सिमेटिक एक सिस्टमेटिक पैटर्न है जो स्किल बेस्ड मेमोरी आपके पास होती है। ओके, इसके बाद जेपी गल्फोर्ट है आपके पास, जो कि क्रिएटिव थिंकिंग के पिन्योर उनको आपके पास कहा जाता है। दो टाइप की थिंकिंग उन्होंने दी थी, एक थी कंजर्व और एक थी डाइवर्जेंट। डाइवर्स थिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके अंदर डाइवर्स थिंकिंग होती है। कंजर्व का मतलब है जो जैसा है वो उसी को वैसा ही पढ़ता है ना। डाइवर्स का मतलब होता है वो न्यू आइडियाज देता है, यानी उसके आइडियाज में फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओरिजिनलिटी होती है आपके पास, वो चीजों को काफी अच्छे से एलेबोरेट कर सकता है, क्लियर। इसके बाद होती है आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि क्रिएटिव थिंकिंग को इंक्रीज करती है। ऑसबोर्न ने आपके पास ये मेथड दिया था, क्लियर। इसके बाद आपके पास है मोटिवेशन साइकिल, कि मोटिवेशन साइकिल कैसे चलता है। सबसे पहले होती है नीड, ठीक है। नीड के बाद कोई ड्राइव फोर्स वर्क करती है, फिर आपके पास एरोसल, फिर आपका होता है गोल, डायरेक्टिंग बिहेवियर, उसके बाद आपको अचीवमेंट मिलेगी, ठीक है। फिर जब अचीवमेंट मिल जाते हैं तो रिड्यूस हो जाते हैं आपका एरोसल, यानी जो आपका बिहेवियर है, जब वो कम हो जाएगा तो फिर से आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जरूरत होती है किसी भी एक्शन के लिए, मोटिवेशन के लिए, नीड की, ठीक है। यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जरूरत, नीड। तो नीड फर्स्ट पार्ट होता है नीड, उसके बाद ड्राइव, एरोसल, गोल डायरेक्टिंग बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ एरोसल, ठीक है। ये इस प्रोसेस में प्रॉपर आपके पास वर्क करता है। बाकी इसके बाद आपके पास जो मॉस्लो थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, तो मोटिव टर्म रिप्रेजेंट हुई थी टू टाइप में। फर्स्ट था बायोलॉजिकल, जो आपकी बॉडी से रिगार्डिंग होती है। साइको सोशल मोटिव, जो कि सोसाइटी से रिगार्डिंग है, बेसिकली अचीवमेंट्स जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मॉस्लो ने 5 स्टेजेस बताई थी। फर्स्ट है आपके पास फिजियो सोशल स्टेज, जो आपके फिजिकल नीड्स हैं। सेकंड आपकी सेफ्टी नीड थी, जैसे पेंशन वगैरह हो गई। बिलोंगिंगनेस, आपके लव रिलेशनशिप हो गए। एस्टीम नीड हो गई, जो आपके पास हु आर यू, कौन हो आप, आपकी क्या आइडेंटिटी है, उस चीज को एक्सप्लेन करती है। और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रिंसिपल आपके पास आया था, जिसे कहते हैं कि आत्मबोध, यानी आपको रियलिटी का पता लग जाता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आप इन स्टेजेस को पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। ये दी गई थी आपके पास डॉलर एंड मिलर जो थे उनके द्वारा। आपने क्वेश्चन भी आते हैं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से अग्रेशन प्रोड्यूस होता है। देखो किस तरह से चलता है, जब भी कोई नीड आपको होती है तो कोई फोर्स आएगी, उसकी वजह से आपको
काम करने के लिए आपका दिल करेगा, फिर आपका टारगेट बिहेवियर होगा। अब मान लीजिए आपको वो चीज़ नहीं मिली, फेलियर आ गया, जैसे आपने टेस्ट की तैयारी की, पास नहीं, फेलियर आ गया। अब आपके पास अल्टरनेटिव पाथ होते हैं कि आप उन पास में जा सकते हो। जब आप मान लो A1 में जाओगे, 2 में जाओगे, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, यानी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है आपके अंदर, यानी आपका विजन क्लियर नहीं है। जब विजन क्लियर नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से अग्रेशन आता है, आपका बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग या अग्रेसिव बिहेवियर जो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एनएग्जाइटी। डेफिनेशन है, इज अ कंडीशन दैट एन इंडिविजुअल डेवलप इन केस ऑफ फेलियर टू अडॉप्ट एन अप्रोप्रिएट ईगो डिफेंस। जैसे आप फेल हो जाते हो तो आप क्या करते हो, एक ईगो, जो आपके पास सिगमंड फ्राइड की हम थ्योरी भी पढ़ेंगे आगे जाके, तो उन्होंने एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया था जो कि स्पेशली आपके पास आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जाता है। आप खुद यूज करते हो, यूज किया नहीं जाता है ना। आप खुद को क्या करते हो, उससे स्टेबल करने की कोशिश करते हो ताकि आप उस चीज को सही कर सको। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।